दादी हैड पार्शियलिटी, दादी मेरे से पार्शियल थी। लड़ गए, हम दोनों पुलिस वाले से लड़ गए थे। फिर दादी को जेल में जाके देखा। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब मैं कुछ खा रही हूँ और दोनों माँ बेटे मुझे बोलते बहुत ज्यादा खा रही हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो रिश्ता है वो काफी लोगों के बीच में चर्चाएं बटोरता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन जहां भी जाते हैं इनकी चर्चा जरूर होती है। इन दोनों के बीच की नोकझोंक, इनके किस्से बड़े सुने जाते हैं और काफी पसंद किए जाते हैं। इस वक्त राहुल गांधी ने एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया और इस वीडियो में वो प्रियंका गांधी के साथ दिख रहे हैं एक कार में। रायबरेली जाते वक्त का ये वीडियो है जिसमें रायबरेली की गलियों में कैसे वो घुमा करते थे, कैसे बच्चा पार्टी बनाते थे, कैसे एक दूसरे की खिंचाई करते थे। इंदिरा गांधी कैसे उन्हें ज्ञान देती थी, राजीव गांधी की कैसे प्रियंका गांधी फेवरेट हुआ करते थे, कैसे पापा राजीव गांधी को जलेबियां पसंद हुआ करती थी, प्रियंका गांधी का भी फेवरेट फूड वही है। तो ऐसी चीजें ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही लिखा है, रायबरेली जाते वक्त मैं और प्रियंका कुछ देर के लिए बचपन की गलियों से होकर भी गुजरे। बहुत सी खट्टी मीठी यादें हैं, दादी का ज्ञान, पापा की पसंदीदा जलेबियां, प्रियंका के बनाए केक। ऐसा लगता है जैसे सब कल की बात हो। बचपन से हमारा राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है, पर राजनीति कभी हमारे रिश्तों के बीच नहीं आई। अक्सर बीजेपी और दूसरे नेताओं की तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ पाई क्योंकि राहुल गांधी रास्ते में आ गए, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा ये मैसेज दिया जाता है कि कैसे इनके रिश्ते के बीच में आज तक ना कोई आया है ना कोई आ पाएगा। ये दोनों एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा देखे जाते हैं। खासकर कि प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए हमेशा खड़ी दिखाई दी हैं। जब उनका लोकसभा चुनाव में जब उनकी सांसदी गई थी, जब मोदी सरनेम मामले में उन्होंने कमेंट्स किया था और फिर उस पर कार्रवाई की गई थी, तब भी प्रियंका गांधी ने अपने भाई का स्टैंड लिया था और दमदार तरीके से लिया था। और अब भी उनका रिश्ता ऐसा ही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट किया गया है, जिस खूब इसे पसंद किया जा रहा है, और ठीक रायबरेली में वोटिंग होने से पहले, तो कई बार क्योंकि इंडियन वोटर्स का मिजाज कभी भी बदलता है और इन चीज़ों से लोग हाइलाइट्स कह सकते हैं कि इन चीज़ों से लोग आकर्षित होते हैं। और ये एक मैसेज है, इसमें प्रियंका गांधी ने वोटिंग के लिए भी कुछ मैसेजेस दिए हैं कि आप वोट करने से पहले क्या कौन सी चीज़ें ध्यान में रखें और एक दूसरे के कुछ सीक्रेट्स भी बताए हैं। तो चलिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। उस समय ये सब तामझाम भी नहीं था और ये सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था, तो हम भी सड़कों पे जाके खेलते थे बच्चों के साथ। जब 80 का चुनाव हुआ तो तुम्हें याद है हमने बच्चा पार्टी बनाई? हाँ। 40 बच्चों का गैंग था, सड़कों पे जाते थे, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, और पोस्टर चेप लेते थे अपने बच्चा पार्टी। याद है। राजनीति जीवन का हिस्सा था, उस हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहा। पूरा परिवार इकट्ठा बैठता था, बातचीत करते थे दादी से, और दादी मतलब बिना बताए हमें राजनीतिक ज्ञान देती रहती थी, हमें पता भी नहीं लगता था। दादी हैड पार्शियलिटी, दादी मेरे से पार्शियल थी। पापा थोड़ा इनसे पार्शियल थे। खिलौने भी एक बार लाई गए तो मुझे बुलाया कि भाई कौन सा पसंद है, मैंने कहा ये मुझे बंदर पसंद। यही तो मैं बड़ी खुश थी कि दादी ने मुझे आज बुला के मेरे से पूछ लिया। सच्चाई क्या थी, मुझसे पहले इनको बुला लिया था और पहले ही तय कर लिया इनके साथ 60 गांठ थी कि इनको क्या देना है। याद है जब दादी को रेस्ट किया था? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम दोनों लड़ गए, हम दोनों पुलिस वाले से लड़ गए थे कि हमारी दादी को नहीं ले जा सकते। टीयर गैस लगती थी, याद है? फिर दादी को जेल में जाके देखा। हमारा जो पारिवारिक रिस्पेक्ट है और रिश्ता है एक दूसरे से, वो सबसे जरूरी है। एक टाइम था जब ये केक बनाती थी, 24 घंटा ये केक बनाती थी और किसी ना किसी को ये केक खिलाती रहती थी। कुछ भी मीठा सामने दिख जाए तो रुका नहीं जाता। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब मैं कुछ खा रही हूँ और दोनों माँ बेटे मुझे बोलते बहुत ज्यादा खा रही हो, और मुझे देखते ही मुझे बोलता है मोटी हो रही हो। चिढ़ मच चुप हो गई। इसकी फेवरेट जलेबी है क्योंकि वो पापा की फेवरेट थी, इसलिए इसकी फेवरेट है। अरे पसंद है। But used to like it, पापा used to like it। सबसे बेस्ट कुक मेरी नानी थी। ये तो सच है, तो अब तो नहीं है ना। अब उनके बाद ये है, नहीं उनके बाद एक्चुअली शायद मेरी माँ की बहन है। पूरे परिवार को गिन लो। ठीक है, मगर ये बहुत अच्छी है। सच्चाई ये है कि मैं बेस्ट कुक हूँ। नहीं, पूरे परिवार नहीं, ये बेस्ट नहीं है। मैं सब बनाती हूँ, मैं देसी खाना भी बनाती हूँ,
थाई खाना भी बनाती हूँ, इटालियन खाना भी बनाती हूँ। अब बोलो। हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, लड़ाई भी होती है, बट वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा छोटी छोटी बातों पे कभी हो जाते हैं। जैसे मेरी माँ के साथ मेरा चलता रहता है उनकी हेल्थ के बारे में। माँ बड़ी स्टबर्न भी है, वो कुछ करना चाहती है तो फिर रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल दे। इंदिरा जी एक बहुत मजबूत शख्सियत थी। सोनिया जी बहुत दुख देखे, बहुत झेला और उभर कर आई राजनीति में और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही दृढ़ महिला रही। हमारी नानी भी बहुत दृढ़ महिला थी। जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप फैमिली में रिश्ता नहीं रख सकते, तो आप उसके बाहर कभी नहीं रख सकते। अगर आप हर रोज अपने जीने में झूठ बोलोगे, पॉलिटिक्स में झूठ बोलोगे। तो इस चुनाव में ना आप अपना ध्यान मत भटकाने दें किसी भी स्तर पर। अर्जुन के निशाने की तरह, मछली की आंख पे जैसे अर्जुन ने अपना निशाना रखा, आपको भी अपना ध्यान पूरी तरह से अपने विकास पे, अपना भविष्य कैसे बनाना है। और ये जो वोट है आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस वोट को आप विवेक से इस्तेमाल करिए, इस वोट से ही आपका भविष्य बनेगा। रायबरेली का बहुत जरूरी रोल है हिंदुस्तान की प्रगति में, हिंदुस्तान को डायरेक्शन देने में। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सेंटर, आइडियोलॉजिकल सेंटर सालों से रायबरेली रहा है। रायबरेली ने ही आजादी की लड़ाई में रास्ता दिखाया था। और आज रायबरेली का रोल ये होना चाहिए कि पहले वो उत्तर प्रदेश को विकास का, प्रगति का रास्ता दिखाए और फिर उत्तर प्रदेश एक बार फिर हिंदुस्तान को प्रगति और विकास का रास्ता दिखाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।